नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम्। पिछले श्लोक में आचार्य श्री ने बताया कि सम्यक दर्शन में आठों अंगों में से एक अंग भी कम हो जाए तो वह सम्यक दर्शन इस संसार भ्रमण को छुड़ा नहीं सकता। जैसे किसी विष बाधित व्यक्ति को मंत्र दिया जाए, विष उतरने के लिए, दर्द कम होने के लिए उस मंत्र में एक आधा शब्द कम किया जाए या एक मात्रा कम या एक मात्रा ज़्यादा हो जाए तो भी वह मंत्र उस विष उतरने के सहायक नहीं होता, उस दर्द को कम करने को सहायक नहीं होता। उसी तरह सम्यक दर्शन में जो 8 अंग बताए गए हैं, निकांक्षित अंग, निशंकित अंग, निर्विचिकित्सिक अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपवहन अंग, स्थितीकरण अंग, वात्सल्य अंग, प्रभावना अंग, इस 8 अंगों में से एक अंग भी कम हो जाए या कम हो तो वह इस संसार भ्रमण को छुड़ा नहीं सकता। तो सम्यक दृष्टि को यह 8 अंग होने ही चाहिए, उसका वह पालन करना ही चाहिए। उसके साथ आगे 3 मूर्ताओं का वर्णन चल रहा था। उसमें पहला था लोक मूर्ता, दूसरा देव मूर्ता और तीसरा गुरु मूर्ता। उसमें लोक मूर्ता कल हो गया। लोक मूर्ता का अर्थ आचार्य परमेश्वर ने हमें बताया, जो देखा देखी करते आ रहे हैं या पूर्वजों ने जो किया वह देख देख के आगे हम करते आ रहे हैं, इस कार्य को धर्म मानते आ रहे हैं, उसको लोक मूर्ता कहते हैं, जिसे वह शास्त्र से उसका लेना देना कुछ भी नहीं होता। मूर्ता का मतलब होता है मूर्खता। जो हमने देखा देखी करते आ रहे हैं उसे ही धर्म मान रहे हैं, तो वह देखा देखी लोक मूर्ता है। यह लोक मूर्ता कैसा होता है? नदी, सागर में, समंदर में स्नान करने से मेरा जो पाप है वो पूरा पाप धुल जाएगा, यह एक लोक मूर्ता ही है। दगड़ पत्थरों का या वालू का ढेर लगाकर उसे मंदिर का स्वरूप बनाना और उसे पूजन करना, उसकी पूजा अर्चा पूजन आदि करना, यह भी एक लोक मूर्ता ही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वतों पे चढ़कर वहां से कूद जाना, वहां से अपना प्राण गंवाना, जीव गंवाना या आत्महत्या करके लेना, ऐसे करने से मुझे मुक्ति आदि प्राप्त हो जाएगी, यह सब लोक मूर्ता ही है। और कोई स्त्री आदि अपने पति के मरण पश्चात वह उस पति के अग्नि कुंड में ही छलांग लगा के अपना प्राण दे देती है, तो वह भी लोक मूर्ता ही है। देखा देखी किया कार्य है, इससे कोई धर्म का कार्य नहीं है, इससे धर्म से जुड़ा हुआ कौन सा भी कृत्य या कृति नहीं है। यह सब देखा देखी कार्य किए जाते हैं, इसीलिए इसे लोक मूर्ता कहते हैं। और ऐसे कार्य करना यह पाप का ही बंध है, इससे पाप ही बढ़ेगा, इससे दुख ही मिलेगा, इससे संसार भ्रमण ही मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। नदी सागर आदि समंदर में स्नान करने से इस शरीर के ऊपर लगे हुए मैल आदि धुल सकते हैं, प्रक्षालन हो सकता है, पर आत्मा को लगे हुए पाप कर्म धुल नहीं सकते। इस आत्मा को लगे हुए पापों को धोने के लिए देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि क्रिया श्रावक को करने ही चाहिए और मुनियों को उनके जो मूल गुण है उस मूल गुणों का पालन करना ही चाहिए, तभी निर्जरा होगी। यह कार्य करने से संवर होगा, संवर होने से निर्जरा होगी और निर्जरा होने से निश्चित ही मोक्ष प्राप्ति होगी। तो इस संसार भ्रमण को छुड़वाना है तो हमें
देखा देखी कार्यों को धर्म ना मान के जो शास्त्र में बताया है, जैसा बताया है उसी तरह का अनुकरण करना, आचरण करना, उससे ही कर्मों का संवर होगा, कर्मों की निर्जरा होगी और मोक्ष प्राप्ति का द्वार खुल जाएगा। इसीलिए श्रावकों को देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, यह 6 क्रिया करने ही चाहिए। उसके साथ मुनि आदियों को उनके जो मूल गुण होते हैं उस मूल गुणों का पालन करना ही चाहिए। तभी कर्मों का संवर होगा और निर्जरा होगी और उसके पश्चात निश्चित ही मोक्ष प्राप्त होगा। आगे समंतभद्र स्वामी लिखते हैं देव मूढ़ता। देव मूढ़ता क्या होता है, इसके बारे में आगे आचार्य भगवान हम सभी लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। देव मूढ़ता का श्लोक आचार्य भगवान लिखते हैं, वारोपलिप्सया शावान् रागद्वेषमलीमसः देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। देखिए क्या लिखा है आचार्य भगवान ने, वरोपालिप्सया शावान्, वर प्राप्ति की इच्छा से, मलीन, यदुपासित, जो पूजा की जाती है, मुच्यते, कही जाती है, उसे देव मूढ़ता कही जाती है। वर प्राप्ति की इच्छा से रागी, द्वेषी, मलिन देवी देवताओं की जो पूजा की जाती है उसे देव मूढ़ता कहा जाता है। अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति की इच्छा सहित होकर राग द्वेष से मलिन देवी देवताओं की उपासना पूजा की जाती है, वह देव मूढ़ता कहलाती है। मुझे धन संपत्ति चाहिए तो रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा करो, वह हमें धन संपत्ति देंगे। बेटे की शादी करनी है तो रागी देवी देवताओं की पूजा अर्चा करो, अच्छी वधू मिलेगी, अच्छा वर मिलेगा। इस भाव से रागी देवी देवताओं की जो पूजा की जाती है वह देव मूढ़ता है। बीमारी आदि से छुटकारा पाने के लिए जो पूजा आदि की जाती है, रागी देवी देवताओं की आराधना आदि किया जाता है, पूजन, बोली, सामान आदि चढ़ाया जाता है, यह सब जो कार्य किया जाता है यह सोच के किया जाता है कि ऐसा करने से कार्य सिद्धि हो जाएगा। यह सोच कर राग द्वेष से भरे देवी देवताओं की पूजा उपासना किया जाता है, वह देव मूढ़ता ही कहलाता है। वर प्राप्त होने के लिए जो हमें धन की प्राप्ति हो, हमें राग द्वेष से मलिन देवी देवताओं की जो उपासना, रोग बीमारी आदि से छुटकारा पाने के लिए, या अच्छी बहू मिले या अच्छा दामाद मिले इस कारण, या अपनी कोई इच्छित वस्तु है उस प्राप्ति के लिए जो रागी द्वेषी मलिन देवी देवता है उसकी उपासना, अर्चना, पूजा आदि करना, यह देव मूढ़ता है। ऐसा करना पाप बंद ही है। तो सच्चे देव कैसे होते हैं? तो सच्चे देव हम सभी को पता है कि इससे पहले सच्चे देवों की वर्णन आचार्य भगवान ने किया है। जो सच्चे देव वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। इसके अलावा अन्य कितने भी देवी देवता हैं, चाहे वह देव देवी लोकांतिक देव क्यों न हो, सर्वार्थ सिद्धि के देव क्यों न हो, चाहे वह सौधर्म इंद्र भी क्यों न हो, इसके अलावा अन्य छोटे मोटे देवी देवताओं भी क्यों न हो, ये जो बड़े बड़े महान देव है, लोकांतिक देव, सर्वार्थ सिद्धि के देव या सौधर्म इंद्र भी
इनके सामने ये छोटे मोटे देव तो कुछ भी नहीं है। तो इन लोकांतिक देव सर्वार्थ सिद्धि के देव सौधर्म इंद्र, इनकी भी पूजा अर्चा करना, या छोटे मोटे कोई भी देव हो उनकी पूजा अर्चा आदि करना, कोई इच्छित वर प्राप्ति के लिए वह पूरा देव मूर्ता ही है। पूजा अर्चना भक्ति जो करनी है वह सिर्फ और सिर्फ जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी देव है, जो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय, जो यह नव देवता है, इनकी ही पूजा करनी चाहिए। यही सच्चे देव है। इनके ही पूजा अर्चना आदि करने से, भक्ति आदि करने से कर्मों की निर्जरा होती है। इसके अलावा अन्य कौन से भी देवी देवताओं की पूजा अर्चा करेंगे तो उससे कर्म निर्जरा नहीं होगी। आत्मा को लगे हुए कर्मों को नहीं धो पाएंगे। वह कर्म पाप कर्म हो या पुण्य कर्म नहीं धुल जाएगा। कर्मों की निर्जरा करनी है तो हम सभी को सच्चे देव, जो वीतरागी भगवान है, जो सर्वज्ञ है, जो हितोपदेशी है, ऐसे जो नव देवता है, इनकी ही पूजा अर्चा आदि करनी चाहिए। बाकी के जितने भी देव हैं वह सब देव मूर्ता ही है। उनकी पूजा अर्चना आदि करने से कर्मों की निर्जरा तो नहीं होगी, पर पाप बंद रहेगा। इस संसार का भ्रमण होता ही रहेगा, संसार का भ्रमण चलता ही रहेगा। इसीलिए अपने इच्छित वर प्राप्ति के लिए रागी द्वेषी मलिन आदि देवी देवताओं की पूजा अर्चना आदि करना यह देव मूर्ता है। भले ही वह देव लोकांतिक देव क्यों न हो, या सर्वार्थ सिद्धि के देव क्यों न हो, या सौधर्म इंद्र भी क्यों न हो, इनकी पूजा अर्चा नहीं कर सकते। हम आप इनकी पूजा अर्चा आदि करेंगे तो वह एक देव मूर्ता ही कहा जाएगा। इच्छित वर प्राप्ति के लिए इन देवी देवताओं की पूजा अर्चना आदि नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ पूजा सच्चे देव की ही करनी है, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। ऐसे हमारे नव देवता जो है उनके ही अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय, इनकी ही पूजा अर्चना भक्ति आदि करनी चाहिए। यही हमारे सच्चे देव है। तो फिर श्री राजवर्तिकी में कहा है कि देवों में शापानुग्रह नाम की शक्ति होती है, तो उससे फल क्यों नहीं मिलेगा? जो राजवर्तिकी में लिखा है वह बिल्कुल ही सही है। देवताओं में अच्छा बुरा करने की शक्ति होती है, लेकिन हमारा अच्छा बुरा, हमारे पाप और पुण्य का उदय नहीं है तो कोई भी देव अच्छा या बुरा नहीं कर सकता। हमारे पाप और पुण्य का उदय है तभी अच्छा बुरा करने में वह देव सहायक बनेगा। पर हमारा जब तक पाप का उदय है तब तक पुण्य का कार्य नहीं होगा, और जब तक पुण्य का उदय है तब तक पाप का कार्य नहीं होगा। इसलिए कोई भी देवी देवता हो वह अपने पाप पुण्य के उदय के अलावा कोई भी कार्य नहीं कर सकता। पुण्य कर्म है पुण्य फल मिलेगा, पाप कर्म है पाप फल ही मिलेगा। शास्त्रों में हमें कितने ऐसे उदाहरण मिलते हैं। इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी को 13 महीने 9 दिन तक आहार नहीं मिला। तब आप ही सोचो वह देवता लोग कहाँ थे जो हमारे इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जी को 13 महीने 9 दिन तक आहार नहीं मिला। उन्हें आहार दिलाने हेतु, सहायता करने हेतु क्यों नहीं आए? हम आपको सोचना ही चाहिए।
तब यह देवी देवता कहाँ थे, कहाँ गए थे? अपने 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी पर कमठ द्वारा 7 दिन उपसर्ग हुआ। वह उपसर्ग इतना घोर उपसर्ग था कि भगवान पार्श्वनाथ जी के ध्यान में व्यत्यय दिलवाने वाला उपसर्ग था। जब उपसर्ग 7 दिन चल रहा था, तब वह देवी देवताएं आदि कहाँ गए? वह देवी देवता आदि कहाँ थे? यह सब अपने अपने पाप या पुण्य का ही फल अपने को ही भोगना पड़ता है। जब तक कर्म का उदय है, तब तक ना कोई शाप दे सकता है, ना अनुग्रह दे सकता है। पुण्य पाप अपना है। पुण्य का उदय है तो सहायता करने जरूर कोई ना कोई आएगा ही। देखो, इसमें समझ में लेना है, जो अपना पुण्य का उदय है तो हमें सहायता देने के लिए कोई ना कोई आएगा ही। और पाप का उदय है तो आप किसी का भी पूजा अर्चा करो, कौन से भी देवी देवताओं की पूजा अर्चा करो, वह पाप हमें भोगना ही पड़ेगा। वह दुख, वेदनाएं, पीड़ा आदि सहन करने ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे पाप कर्म का उदय है। अपना अपना पाप पुण्य अपने को ही भोगना पड़ता है। पुण्य का उदय है तो सहायता करने जरूर कोई ना कोई आएगा। अगर अरहंत परमेष्टि की पूजा की जाए और साता वेदनी कर्म का विशिष्ट फल बने, तो वह विशिष्ट उदय में आएगा। उसके उदय में अपने सांसारिक सुखों की प्राप्ति स्वयमेव होगी। अरिहंत भगवान देने वाले नहीं, पर अरिहंत आदि नवदेवताओं की पूजा आदि करने से उसके उदय में अपने सांसारिक सुखों की प्राप्ति स्वयमेव होती है। इसीलिए हमें और आप सभी को अरिहंत आदि नवदेवताओं की ही पूजा भक्ति आदि करनी चाहिए। इन रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा करना या ना करना, इससे अच्छा बुरा नहीं हो सकता। देने वाले अपने ही पुण्य पाप कर्म है, अन्य कोई नहीं। आगम की बात मानना है तो हम सभी को नव देवताओं की ही पूजा करना है। नव देवताओं की ही पूजा करो। रागी द्वेषी देवता मिथ्यात्व है, संसार के कारण ही है। आचार्य मांगतुंग महाराज जी को 48 सालों के जेल में बंद किया। उन्होंने भगवान की भक्ति निष्काम भाव से की। उन्होंने 48 काव्य लिखे, उसमें किसी भी तरह मुझे यहाँ से निकालो भगवान ऐसा जिक्र नहीं किया। भगवान मुझे इस जेल से बाहर निकालो ऐसा मांगतुंग आचार्य जी ने उनके 48 काव्यों में जिक्र किया ही नहीं। इस जेल के ताले तोड़कर मुझे जेल से बाहर निकालो ऐसा विनवनीत भी नहीं किया, ऐसा भी नहीं कहा मुझे इस जेल से वह ताले तोड़कर बाहर निकालो, ऐसा भी उन 48 काव्यों में नहीं कहा। तो आचार्य मांगतुंग स्वामी ने क्या लिखा, क्या कहा? भगवान आपकी भक्ति करने वालों को सांसारिक दुख या कष्ट नहीं होता। क्या कहते हैं आचार्य मांगतुंग? हे भगवान, आपकी भक्ति करने से भक्ति करने वालों की सांसारिक दुख या कष्ट नहीं होते हैं। उस 48 काव्यों में उन्होंने यही लिखा। नतीजा सामने क्या आया? ताले अपने आप टूटे और आचार्य मांगतुंग बाहर आ गए। रागी द्वेषी देवताओं की पूजा अर्चना करना यह देव मूढ़ता है, और देव मूढ़ता संसार भ्रमण का ही कारण है। तब हम सभी को जो सच्चे देव है
वीतरागी भगवन सर्वज्ञ हितोपदेशी, जो अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्वसाधु, जिन धर्म जिनागम जिनच जिन चैत्यालय यह नवदेवता है, इनकी ही पूजा अर्चना वंदना आदि भक्ति आदि करनी चाहिए। अन्य जो देवी देवता है, जो रागी द्वेषी मलिन देवी देवता आदि है, उनकी पूजा अर्चना आदि करना वह देव मूढ़ता ही है। तो आगे गुरु मूढ़ता का जो पाखंडी मूढ़ता है उसका वर्णन आचार्य भगवान हमारे सामने रख रहे हैं। सग्रंथारंभ हिंसानां संसार वर्तवर्तिनां पाषंडिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषंडी मोहनम। देव मूढ़ता हो गया। अब गुरु मूढ़ता का वर्णन चल रहा है। संसार वर्तवर्तिनाम, संसार भ्रमण की कारणभूत कार्यों में लीन, पाषंडिनाम, कुलिंगियों को, पुरस्कारो, प्रोत्साहित करना, पाषंडी मोहनम, पाखंडी मूढ़ता यानी गुरु मूढ़ता कहते हैं। अर्थ देखिए, जो परिग्रह सहित है, आरंभ हिंसा सहित है, हिंसा के कार्यों में जो लगे रहते हैं, हिंसा के कार्यों में जो लगे रहते हैं और संसार भ्रमण की कारणभूत कार्यों में लीन रहते हैं, ऐसे कुलिंगियों को प्रोत्साहित करना, यह सब पाखंडी मूढ़ता जाननी चाहिए। क्या लिखा आचार्य श्री ने? जो परिग्रह से रहित ना होकर परिग्रह से सहित है, आरंभ हिंसा सहित है, हिंसा के कार्यों में जो लगे रहते हैं, सतत हिंसा के कार्यों में जो लगे रहते हैं और संसार भ्रमण की कारणभूत कार्यों में लीन रहते हैं, ऐसे कुलंगियों को प्रोत्साहित करना, यह सब पाखंडी मूढ़ता जानना चाहिए। जो परिग्रही गुरु है, जिसके पास धन संपत्ति, पैसा, सोना चांदी आदि है, जो पैसों का लेन देन आदि करते हैं, पैसा तय करके आहार पे आदि जाते हैं, चाहे वह जैन साधु भी क्यों न हो या कोई अन्य साधु भी हो, अगर वह परिग्रह से लिप्त है, वह परिग्रहवान साधु है, तो पाखंडी मूढ़ता है। वे गुरु सेवा करने योग्य नहीं है। जो आरंभी हिंसा के साथ खड़े होकर मंदिर बनवाते हैं, मठ बनवाते हैं, सारा काम अपने सामने करवाते हैं, हिंसा के कार्यों में लीन रहते हैं, संसार भ्रमण की कारणभूत कार्यों में लीन रहते हैं, जप तप आदि में यंत्र मंत्र तंत्र के कार्यों में लगे रहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे संकट दूर कर देता हूँ आदि कार्यों में जो लगे हुए हैं, ऐसे कुलियों को, कुलिंगियों को, जो मुनि है ही नहीं, जो मुनि है ही नहीं, ऐसे कुलिंगियों को, ऐसे साधु को, ऐसे गुरु को कुलिंगियों में ही गिना जाता है। मुनिलिंग कैसा होता है? तो मुनिलिंग वो है जहाँ 28 मूल गुणों का पालन होता है। जो मुनि 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, उन 28 मूल गुणों के चर्या में लीन है, यही सही सच्चे मुनि कहे जाते हैं। जिनके 28 मूल गुण है वही मुनि है। अन्य सब कुलिंगी साधु ही है। कुलिंगी साधु को प्रोत्साहित करना, उनका आदर सत्कार, पूजा अर्चना करना, उनकी प्रवचन की व्यवस्था करना, उनको आहार देना, उनकी सेवा करना, उन्हें नमोस्तु करना, यह सब कार्य पाखंडी मूढ़ता जाननी चाहिए।
अन्य धर्म के जो साधु होते हैं वह सग्रंथ होते हैं, तो वह पाखंडी ही कहते हैं, उसे पाखंडी ही कहा जाता है। हमारे आराध्य निर्ग्रंथ साधु है, जो पंचेंद्रिय के विषयों के आशा के वश में नहीं है, इंद्रिय संबंधी कोई विषय नहीं चाहिए, आरंभ नहीं, परिग्रह नहीं, कार्य क्या तो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहना, ऐसे साधु ही वंदनीय है, नमस्तु करने योग्य है। ऐसे साधु का दर्शन करना चाहिए। ऐसे साधु का दर्शन करना यह अपना भाग्य समझो। उनकी सेवा करो, उनका विनय सत्कार करो, उनकी व्यवस्था बनानी है। जो 28 मूलगुणधारी साधु है, मुनि महाराज है, उनकी सब कार्य क्रिया आदि हमें करनी है। यह श्रावक की क्रिया है, यह श्रावक का कर्तव्य है। अन्य मत के साधु परिग्रह, आरंभ, हिंसा और संसार भ्रमण के कारणभूत कार्यों में लीन रहते हैं, वह पाखंडी साधु है। उनका विनय, सम्मान, नमस्कार आदि कार्य नहीं करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना नहीं चाहिए। जैन मत के साधु परिग्रह, आरंभ, हिंसा आदि रहित है, तो वह सच्चे गुरु में कहे जाते हैं। जो जैन मत के साधु तो है, मगर परिग्रह, आरंभ, हिंसा आदि सहित है, तो वह सच्चे गुरु में नहीं आते, उनकी चर्या गुरु मूढ़ता है। जो निर्ग्रंथ है और 28 मूल गुणों का पालन आदि करते हैं, वही सच्चे गुरु है। इसके विपरीत जो है वह सब पाखंडी गुरु मूढ़ता ही है। यदि किसी दिगंबर साधु में 28 मूल गुण न दिखे, परिग्रह आदि दिखे, तो क्या करना चाहिए? हे श्रावकगण, आप ही सोचिए। अगर परिग्रह, आरंभ, हिंसा, जादू टोना, मंत्र तंत्र दिखाई पड़ता है, तो हम सब कैसे उनकी वंदना कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। उनके 28 मूल गुण नहीं है, वह दिगंबर होकर भी दिगंबर कोटे में नहीं आते, तो फिर हम उनकी वंदना कैसे करें? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र का उपासक ही सम्यक दृष्टि है। इनके अलावा अन्य का उपासक मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि बनना है तो सच्चे देव, गुरु, शास्त्र की ही वंदना करनी है। जहाँ जैन मुनियों के 28 मूलगुण दिखाई पड़ते हैं, वहाँ उनका आदर, सत्कार, पुरस्कार, वंदना आदि आहार विहार कराना चाहिए, प्रवचन की व्यवस्था करानी चाहिए। यह 28 मूल गुणों में दोष लग रहा है तो सम्यकत्व को बाधा है। इसमें मोही मुनि से निर्मोही श्रावक बहुत अच्छा होता है। मुनि महाराज अपने पद के अनुसार चर्या नहीं करते और श्रावक अपने पद के अनुसार चर्या करता है, तो वह श्रावक बड़ा है, मुनि बड़ा नहीं, क्योंकि उन मुनियों के आचरण में दोष है। 28 मूल गुणों के पालनों में दोष है, मुनि के 28 मूल गुणों में दोष है। इसीलिए 28 मूल गुणों का पालन करना ही है। 28 मूल गुणों का जो पालन करते हैं वही सच्चे मुनि है, वही सच्चे गुरु है। पंचम गुणस्थानवर्ती 2 प्रतिमाधारी श्रावक है, वह तो 24 घंटे निर्जरा ही कर रहा है। और जो मुनि महाराज सपरिग्रह है, वह मिथ्यात्व महापाप के आश्रव में लगे हैं। आचार्य कुंद मुनि महाराज के लिए लिखते हैं, आचार्य कुंद मुनि महाराजों के लिए लिखते हैं, मुनि के लिए लिखते हैं, जगलेय अप्पो बहुयाम ततो पूरजाय निगोदमम्। जगलेय अप्पो बहुमयम ततो पुरजाय निगोदम। यदि दिगंबर साधु
रंच मात्र भी परिग्रह अपने पास रखता है तो वह निगोद जाता है। देखिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने क्या लिखा है। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, यदि दिगंबर साधु रंच मात्र भी परिग्रह अपने पास रखता है तो वह निगोद में उत्पन्न होता है, निगोद में जाता है। जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं वह सच्चे साधु है। उनका गुणस्थान हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन 28 मूल गुण तो हमारे ज्ञान का विषय है, हमारे ज्ञान का विषय है। हम ज़्यादा नहीं, हम सभी श्रावक ज़्यादा नहीं देख लेना, पर इतना तो देख लेना कि उनके पास पिंची कमंडलू शास्त्र के अलावा परिग्रह तो नहीं है, उनके पास अनावश्यक परिग्रह तो नहीं है। शास्त्र स्वाध्याय हेतु उनके पास एक हाथ चश्मा आदि हो या घड़ी आदि समय देखने हेतु हो तो वह चलेगा, पर इससे ज़्यादा तो नहीं है। उनके पास कार वगैरह सोना चांदी वगैरह तो नहीं है। आज भी इस भारतवर्ष में ऐसे साधु है कि जिनके 28 मूल गुण दिखते हैं। ऐसे साधु के पास हम सभी को जाना चाहिए। ऐसे साधु के पास हम सभी को जाकर अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जिनके 28 मूल गुण सुरक्षित नहीं है उनसे दूर हो जाना चाहिए। आगम के अनुसार अपनी चर्या बनाओ और आगम के अनुसार जो साधु चर्या कर रहे हैं उनको ही नमस्कार आदि करो। जो परिग्रह सहित आरंभ हिंसा सहित हिंसा के कार्यों में लगे हुए हैं, संसारिक भ्रमण के कारण भूत कार्यों में लीन रहते हैं, ऐसे कुलंगी साधुओं को प्रोत्साहन आदि करना यह भी क्रूमूढ़ता है। इससे बचो, ऐसे साधुओं से बचो और जो 28 मूल गुणधारी निर्ग्रंथ जैन मुनि है उनके ही शरण जाओ, उनको ही नमस्कार आदि करना चाहिए, उनको ही नमस्कार आदि करो। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।